मीन ऑफ डूइंग, मैंने इंटरनेट पे देखा बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो कवर करते हैं पाकिस्तान को, दी इंटरसेप्ट करता है, रायन ग्रिम करता है, बहुत सारे लोग। उन्होंने ये कहा, ये उसके रिपोर्टर्स हैं जो आपके वाइट हाउस के हैं, उन्होंने ये कहा कि खान साहब को 3 किस्म की डील मिली है। एक ये कि जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जवाब तो आई थिंक अब मुझे भी घिसपिट गया है, ज़ुबानी याद हो गया है। खान साहब पे डील का प्रेशर है कि डील करें, और वो डील ऐसा डील होगा जो पाकिस्तान के हकूक़, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ होगा। तो इसलिए खान साहब डटे हुए हैं कि 200 केसेस जो उन्होंने खान पे किए हैं, ये सिर्फ इसलिए किए हैं कि एक ख़त्म होगा, फिर दूसरा ख़त्म होगा, फिर तीसरा ख़त्म होगा, ये लेके जाएंगे उस तरफ जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। साथ साथ में आप इस चीज़ पर नज़र ज़रूर रखें, मैं हमेशा आपसे हाथ से कहती हूँ कि इसका आप इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखें, इसका इम्पैक्ट आप इन्वेस्टमेंट पे देखें। सऊदियों का इतना बड़ा डेलीगेशन आता है, कौन से एग्रीमेंट साइन हुई है हमें पता चले, कितने पैसों का, $50,000 का, $1 करोड़ का, $1,00,000 का, कितने का हुआ है। जितना ये लोग खान साहब के केसेस लंबे करते जाएंगे, जितने ये खान साहब के केसेस खींचे जाएंगी, आपकी इकॉनमी टूटती जाएगी। उनको ये अच्छी तरह पता है। इन केसेस में कुछ भी नहीं, ये भूसा है कि सिर्फ खान साहब को कन्विंस किया जा रहा है कि आप सियासत छोड़ दें, आप -1 की टीम बना लें। खान साहब क्यों सियासत छोड़ें? वो तो पाकिस्तान का एक वाहिद हीरा हमें मिला है कायद-ए-आज़म के बाद, और उसको कहा जा रहा है पीछे हो जाए, और हर किस्म का हथ कंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब के जो फिदायीन हैं उनको अटैक किया जा रहा है, जो खान साहब के साथ मर मिटने वाले लोग हैं, जो जेलों से लिख के आए हैं, जो हमारे कारकुन हैं, KP में हो, पंजाब में हो। पता है मज़े की बात है, जो कोर्ट लखपत से बच्चे निकले हैं वो कह रहे हैं मैडम फिर जेल जाने को तैयार है, खान को नहीं छोड़ेंगे। सो ये याद रखें, एक तरफ है अवाम, पूरी आवाम 90%, और एक तरफ है ये चोर जो अब कभी राना सना के थ्रू, कभी जावेद लतीफ़ के थ्रू कहते हैं कि जी हमारे साथ तो डील में इंसाफ नहीं हुआ। ये मुल्क कोई टॉफ़ी है आप बांट रहे हैं कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा चाचा, मामू। मुल्क के साथ इस वक्त वो जुल्म हो रहा है जो शायद हमने हिस्ट्री में ना देखा हो। 40 साल से तो लोग पराजमान थे, और आपने देख भी लिया कि जज को भी अटैक किया जा रहा है, बहावल नगर में पुलिस को भी अटैक किया जा रहा है, सिविलियंस, और हम तो कुछ है ही नहीं उनकी नज़र में। तो फिर रहेगा क्या? अच्छा, उधर पाउडर वाले खत आ जाते हैं कि मुंह बंद करो, जज को खत आता है, उस पाउडर में क्या है अल्लाह को पता है। ये खान साहब इस पूरी जंजीर की पहली खड़े हैं, और ये तड़पती हुई आवाम। खान साहब ने क्या कहा था जब उनको हटा रहे थे, पहली बात वोट रिक्वायरमेंट से पहले, कि मुझे तो हटा देंगे, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी आवाम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ये बिजली की बिल, ये गैस की बिल, ये पानी, ये खाना, ये कोई बर्दाश्त कर सकते हैं? सफ़ेद पोशों को तो बड़ा हद कर दिया। तो ये याद रखें, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि इमरान खान बहाना, पाकिस्तान में शान। खान साहब जब हम जेल मिलते हैं एक ही बात करते हैं, बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। किसको कह रहे हैं, किसको ये मैसेज आ रहा है, कौन तोड़ना चाह रहा है पाकिस्तान? खान साहब जाते हैं, तालिबान अलकायदा वापस आ जाते हैं, पैराशूट से आए, आसमान से आए, कहाँ से आए? इतनी बड़ी बाढ़ लगी हुई है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, कौन करे सारे? ये याद रखें, ये खान साहब सिर्फ इस वक्त जेल में मेरे और आपके बैठे हुए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं, इद्दत केस हो गया, अलकादर हो गया, साइफर हो गया। मेन इशू ये है कि खान साहब का जो तर्ज सियासत है, अमेरिका के अखबार ने कहा था 9 अगस्त को जिस दिन में उठाई गई थी कि अमेरिका हेट्स अमेरिकन्स, हेट पॉलिटिशियंस लाइक इमरान खान जो बिकते हैं। मसला सारे ये है, खान साहब आज बिकना शुरू कर दें, पैसे लेना देना, एक दिन में सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। मैम कसमें उठाई जा रही हैं, I want to express some views about PTI. एक मिनट यार, एक मिनट। मैम कसमें उठाई जा रही हैं कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे। कौन कह रहा है? बाजवा साहब। वो जो है, तो फिर आपका का पूरा बयानिया यही था कि आपकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है या रजीम चेंज हुआ है, तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाए। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने परसों नदीम मलिक साहब ना, उनके साथ एक इंटरव्यू किया कि सारी PDM को बुलाया गया, सारी PDM को, और उनसे 2 जर्नलों ने इंक्लूडिंग जनरल बाजवा ने मिल के कहा कि अगर खान को हटाना है तो हमारे साथ कोऑपरेट करो। और अगले दिन बाजवा साहब की कसम आ जाती है। तो जिस तरह मौलाना फजल रहमान जो PDM के हेड हैं वो एलिगेशन कर रहे हैं, ये कोई एरा गैरा नतफेरा नहीं कर रहा। आपने अगर रिफ्यूट करना है मौलाना फजल रहमान को, आप खोल के आएँ, आप दुबई में रहते हैं, अमेरिका में, जहाँ भी रहते, एक इंटरव्यू दे दे, सबके सामने हाथ पे कुरान रखें, तो फिर शायद कोई मान जाए। और मेरी जिस असेंबली में मैं बैठी हूँ, उस असेंबली में लोगों को पता है कि जो 9 फरवरी का नकली इलेक्शन हुआ, उसका जो नतीजा फॉर्म 47 में आया 9 फरवरी वाला, उसमें भी लोगों ने, आपको पता है हमारा आइन और हमारा जो हल्फ है वो कुरान और उसका कानून का मजमुआ है, उस पर लोगों ने झूठी कस्में खाई हैं। तो बाजवा साहब की कसम कौन खाएगा? सामने आए, सच बोले। और याद रखें, मेरे इलाके में तो ये कहा जाता है कि जब आप झूठी कसम खाएंगे, खासकर कुरान पे, हलाकत आपका पीछा करेगी, क्योंकि आपने उस अल्लाह की गैरत को ललकारा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बात PTI की नहीं है, बात इमरान खान की नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की सलामती
सलामती की अलामत है। अगर ये सलामती की अलामत मिट जाएगी तो हमारा क्या होगा? मैडम इस ज़िमनी इलेक्शन में तो फॉर्म 47 की भी नौबत नहीं आई। बिल्कुल, वो तो 45-47 में सब कुछ उड़ा दिया। शेख वकास अकरम साहब बता रहे थे गवर्नर हाउस में 40 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया, 30 ने तो इमीडिएटली बंदूकें शंदूकें देख के दस्तखत कर दी कि जो जो करवाने हैं। 10 बेचारों ने, जिसमें 4 खवातीन थी, ये NA 119 के लिए, तो उन 10 लोगों को सही तरह मारा गया, लित्रों से बाकायदा मारा गया, उनकी तशद्दुद उनके साथ हुआ। फिर उनसे दस्तखत किए, और क्योंकि जब उनको समझ आ गई कि शायद इनमें से भी कोई कमिश्नर रावलपिंडी की तरह उठ ना जाए, सबको 1-1 लाख रुपया हाथ में दिया गया। उनकी वीडियोस बनाएगी ताकि बाकी इन पे सबूत कर सके कि ये चोर उचक्के हैं, ये तो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान ठीक हो सकता है इन हालात? मैडम आपने डील की आपने बात की, ये बताया कि इमरान खान से रब्ता हो रहा है, आपके मुताबिक भी रब्ता हो रहा है डील का, मतन क्या है डील का, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मुझे मेरे मुताबिक नहीं, मैं ट्विटर पे देखती हूँ, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, न्यूज़ फॉलो करती हूँ। आज एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट एक अमेरिकन सेनेटर ने दी है कि हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देते कि इमरान खान को मार दें। अब आप मुझे ये बताएं, शर्म से इंसान मर जाए, मतलब ठीक है मैं खान साहब की पार्टी से हूँ, हम उनकी फ़िदाईन हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ दिन पहले अमेरिका का स्पोक्स पर्सन कहता है कि हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे कि ईरान के साथ ऑयल और गैस पाइपलाइन करें। पाकिस्तान इसमें गैस की आपकी 480% टैक्सेस लगे हुए हैं, ठीक, वो मैं और आप हमारी तो कमर टूट रही है, मेरी भी शायद ना टूट रही हो, मुझसे भी ज़्यादा लोग हैं जिनकी टूट रही हो। अमेरिका से हम इजाज़त लेंगे अपनी तिजारत करने के लिए? अच्छा, फिर आगे से आज ये स्टेटमेंट आ जाती है, एक अमेरिकन सेनेटर की हिम्मत देखे कि हमारा एक सही वज़ीर आज़म फॉर्म 45 में जेल में बैठा हुआ है और ये कह रहे हैं कि उसको कत्ल नहीं करना। तुम लोगों से मतलब तुम लोग होते कौन है बात करने वाले? हर बागैरत पाकिस्तानी के खून में तो आग लग जानी चाहिए इस बात से। तो रही बात इसकी फॉर्म 45, 46 की, और ये जो हालात है इस तरफ जा रहे हैं, जो बेसिकली बनाना रिपब्लिक, असद कैसर ने बोला, उसने बोला, आज़म स्वाति ने FIA ने उनको नोटिस बोल दिया कि आप नहीं कह सकते। क्या ये बनाना रिपब्लिक नहीं रहेगा कि फॉरेन सेनेटर्स आपको कहेंगे कि ये करो मत करो? और हिम्मत किसकी हुई कि ये हमें इजाज़त दे कि खान को कत्ल करना या नहीं करना, नऊज़ बिल्लाह खान साहब के दुश्मन सारे मर जाएं? ये क्या तरीका है? सो बच्चे आप समझ आओ कि किस तरफ जा रही है बात। खान क्यों बार बार बांग्लादेश की एग्जाम्पल देता है, ये मुल्क नहीं टूटना, ये मुल्क नहीं टूटना, किसका फ़ायदा पाकिस्तान टूटने? अच्छा मैडम, जिस तरह आपने स्टार्ट में डील की बात की है, उमर यूब साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ बयान दिया है कि आइंदा 5 से 6 महीनों के दरमियान जो हुकूमत है वो अपोजिशन में और अपोजिशन हुकूमत में बैठ जाएगी। क्या उनके इस बयान से आपके बयान मैच कर रहा है? थोड़ा सा देखिए, सब डील का ही दिया जा डील रहा जो है ना, मैंने जो पढ़ा है कि खान साहब को 3 ऑफर हुई है, मैंने इंटरनेट पे देखा, बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो कवर करते हैं पाकिस्तान को, इंटरसेप्ट करता है, रायन ग्रिम करता है, बहुत सारे लोग। उन्होंने ये कहा, ये उसके रिपोर्टर्स हैं जो आपके वाइट हाउस के हैं, उन्होंने ये कहा कि खान साहब को 3 किस्म की डील मिली है। एक ये कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएँ, वो बाकी भगौड़ों की तरह लंदन बैठ जाएँ, वो जाएंगे नहीं। दूसरा कहने में ये आ रहा है कि खान साहब को कहा जा रहा है कि आप 1-2 साल बैठ जाएँ बनीगाला में और ये चलने दें। तीसरा ये कहा जा रहा है कि आप बनीगाला में बेशक मत बैठे, असेंबली में बैठे, बट आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो खान साहब क्यों ऐसी डील एक्सेप्ट करें जो पाकिस्तान के खिलाफ? अब अगर आपने देखा, एक बहुत ही अजीब सा जर्नलिस्ट है जो इजराइल पहुंचा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, PTV में पहले काम करता था, उसने कितनी तहलका अंगेज स्टेटमेंट कर दी, किसी से जवाब ही उसका नहीं आया। कहता है कि जी हमारी अफवाज और इजराइल की अफवाज जो इस वक्त मुसलमानों को कुचल रही है, गजा का कीमा बना दिया मुसलमानों को, बच्चों के हाथ जिप टाई किए कमर के पीछे और बच्चों को एक्सिक्यूट किया। हमारी फौज उनकी फौज की तरह है, अल्लाह ना करे। या हमने कुर्बानी इसलिए दे दी है फौज, ये शुहदा ने, हम तो बेड़ा फर्क हो गया। खान साहब जेल से हमें बार बार कहते हैं कि शुहदा का बुरा नहीं कहना, फौज का बुरा नहीं कहना, पुलिस, वो पुलिस जो हमें मारती है उसका बुरा नहीं कहना। हम चुप हैं, हम सब असीरान हैं, हम जेलों से निकले हैं, मारे खाई हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और खान साहब हमें इजाज़त देती है कि उनकी बुराई करो, क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल रखना है। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, वो पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा है इस वक्त। 10 साल बाद मुझे नहीं पता, लेकिन खान साहब की ज़िंदगी सिर्फ पाकिस्तान की सलामती की और बका के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल है, आपने अभी न्यूज़ के तहत आपने बताया कि डील किस तरह से और क्या क्या उसका मदन था, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपको बतौर इंडिविजुअल किसी ने ऑफर की डील की, कोई रब्ता करने की कोशिश की? ओवरऑल ये इलेक्शन नहीं, पुरानी बातें तो अगर आप पूछ रहे हैं तो उसमें तो नहीं, किसी ने पैगाम दिया वो खान साहब तक पहुंचाने क्या के? वो डील थ्रेटन उसको आप कह सकते हैं, या उसमें डील की सूरत ही? नहीं, मेरे खिलाफ तो कोई जान चकजई है, कोई कंसल्टेंट है, उसने एक वीडियो निकाली है कुछ मौलवियों की कि ये काफिर है, इसको मार दो। फिर मेरे खिलाफ ये आदिल राजा है, कोई यूट्यूबर, उसने कोई वीडियोस निकाली नहीं है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं, पता नहीं तो क्या मसला है। फिर इस तरह की वीडियोस निकल रही मेरे खिलाफ और मुझे समझ नहीं आती। और सिर्फ मेरे शेर अफजल, अली मोहम्मद, असद कैसर, जुनैद अकबर, हम लोग जो जेलें काट के आए हैं, जो चुप हैं, जो खान के लिए ट्वीट तक नहीं करते, स्पीच तो दूर की बात है, जलसे में आना तो उससे भी दूर की बात है, जो चुप बैठे हैं उन पर कोई तनकीद नहीं है, ना मरियम नवाज़ पे, ना जरदारी पे,
हम जो खान के लिए जान देने को तैयार है हम भी। तो मुझे समझ आ गई कि ये जो -1 का ग्रुप है ना, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसमें बहुत लोग मुलविस हैं। अल्लाह खान को ज़िंदगी दे, खैर से निकाले इंशाल्लाह, सब कुछ पता चल मैम जाएगा। आप कह रही हैं कि आपके अंदर ये ग्रुप मौजूद है? ना -1 ग्रुप अब पूरे पाकिस्तान में फैल गया। नहीं, पूरे पाकिस्तान में तो फैल गया, वो तो आपके हैं ही अगेंस्ट ना। एक होता है आपके अंदर में कुछ लोग जो मुलविस हों -1 के लिए। बिल्कुल शहरियार अफरीदी ने उस दिन हार्ट में स्पीच में कहा था कि जो नाम लिए थे वो शामिल हैं? नहीं, नाम उसने नहीं लिया, उसने कहा नाम था, लिए थे, 3 नाम मैंने लिए नहीं थे। सुना। उन्होंने कहा कि किसी की बाप की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी, हम सब ने कुर्बानियाँ दी है। मुझे ये याद है, नाम जो लिए होंगे वो शायद बैरिस्टर गुआ साहब का लिया, उमर अयूब का लिया, और उमर भाई इन चक्रों में नहीं है, वो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, जो -1 है ना, याद रखिए, मैंने आपको हिंट दे दी कि जो बंदा ना टीवी पे आता है, ना ट्वीट करता है, ना जलसों में पहुंचता है, ये वो लोग। अच्छा, एक तो आपके हवाले से भी शहरियार अफरीदी साहब ने कहा था कि जो मौजूदा PTI है वो आपको ऑन नहीं करती, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये बताएं कि खान साहब के अहकामात के मुताबिक जो लेटर लिखा गया 7 पॉइंट्स में, उसमें खान साहब का जो ज़्यादा जोर था वो ये था कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं लेंगे। बिल्कुल। उस पॉइंट को निकाला गया है। इस तरह की चीज़ें माजी में भी मैं मिलती है कि जो लेटर लिखे गए चीज़ों को निकाला गया। ये चीज़ें आप नहीं समझती कि जानबूझकर निकाली जा रही हैं, और अगर जानबूझकर निकाली जा रही हैं तो इसका जिम्मेदार क्यों है, वजह क्या है, और अगर गलती से कर रही हैं तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? देखिए, मैं ना कोर कमेटी में हूँ, ना मैं पॉलिटिकल एपेक्स कमेटी में हूँ, मैं एक रेगुलर एमएलए। अगर खान के साथ कोई धोखा कर रहा है तो आपके सामने मैं दुआ कर सकती हूँ कि या अल्लाह, अभी ये रमज़ान गुजरा है और अभी कुर्बानी की ईद आ रही है, अल्लाह ताला अपने ताकत से सब धोखेबाजों को तबाह बर्बाद कर दे। मेरा भाई हो, मेरा चाचा हो, मेरा मामा हो, जो खान से धोखा कर रहा है, चाहे वो अंग्रेज़ है चाहे पाकिस्तानी है, PTI में PTI से बाहर है, अल्लाह उन सबको तबाह कर देते हैं औलादों के साथ। सॉरी, सख्त बददुआ दी है। अब आपको मेरी पोजीशन पता चल गई कि मैं किसके साथ खड़ी हूँ। ओके। अगर गलती हुई है तो उनको अपने अजाला करना चाहिए। 7 मई के साथ ये जो अप्रैल का खान साहब ने ख़त लिखा है, वो कोई ना मीडिया कवर कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है असेंबली में। उसको इंशाल्लाह आज जाएंगे, उस बातें करेंगे। खान साहब के कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं मुझे कि आपने ये बातें करनी है अदालत में, तो मैं करूँगी। उनकी बीवी के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी बातें करनी है। पर देखें, जो इस वक्त मैं हमेशा कहती हूँ, जो इस वक्त खान से गद्दारी कर रहा है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा है। मसला खान का नहीं है, वो मेरी तरह इंसान है। मैक्सिमम 100 साल ज़िंदा रह लेंगे, 110 साल ज़िंदा रह लेंगे, जाना तो हम सब ने है ना अल्लाह के पास। लेकिन पाकिस्तान फिर कौन ठीक करेगा? जो 40 साल से पाकिस्तान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो अभी ठीक करेंगे? 2 महीने में हो ही नहीं सकता। वो अपने ख़ानदानों को मालदार करने आए हैं और उन्हें मज़ीद उन्हीं को मालदार करना है। उनका कोई लेना देनी है कौम से, आवाम से। और ये मुँह तोड़ महंगाई आप देख लें, मेरे जैसा बंदा रोता है जब गैस का बिल आता है। मेरी 1.5 लाख तनख्वाह है और मेरे 40 लाख का गैस का बिल आता है, तो मैं 40 लाख गैस पे दूँगी, मैं खाऊंगी क्या पूरे महीना? पेट्रोल का बिल मैं क्या दूँ? जो पहला पॉइंट था कि आपको ऑन नहीं कर रही PTI, वो ठीक वो है? उन ये है कि जब से मैं और शहरियार जेल से आए हैं, जब से अली मोहम्मद आया है, असद कैसर आया है, जुनैद अकबर, जो जेलों से आए हैं उनको दूर किया जाता है तमाम बड़े फैसलों से। ये जो चीज़ें होती हैं हमें पता ही नहीं होती हैं कि टिकट किसने दिया। अब सवाल हमसे पूछे जाते कि जी रेहान ज़ेब को क्यों टिकट नहीं दिया? अच्छा, मुझे क्या पता, होना चाहिए था। हम जैसे, चलो मैं तो कोर कमेटी में जाना भी नहीं चाहती, शुक्र है शहरियार आ गया, अली मोहम्मद हैं। लेकिन आप लोग बात तो खुल के कह रहे, कोर कमेटी 80 लोगों में है जिनमें नॉन इलेक्टेड है, आधे के आधे। क्या काम है उनका कोर कमेटी? आप तो देखिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आ गई, जब हम गवर्नमेंट से बाहर थे तो समझ आती है कि अभी कोर कमेटी हो, फलानी कमेटी हो, और जो लोग छुपे वो पार्टी के फैसले करेंगे। तो इस पर तो हमने खुल किया सर। उमर भाई से शुक्र है, मुनाफिकत हम नहीं करते। मैं हूँ शहरियारी वाले मोहम्मद, और हम सीधा ये जो शेख वकास अकरम साहब हैं, हामिद रजा साहब ने साफ बात में बता दिया उमर भाई को और गौहर भाई को कि आप एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ें, ज़रा पॉलिटिकल चीज़ों पे नज़र डालें। ये बिल्कुल बाय द बुक जाते हैं ना कि कायदा कानून। हमने कहा ज़रा पॉलिटिकल चीज़ में आ रही, देखिए कि हो क्या रहा है। थैंक यू मैम।